Now it's recording. Just a recap for people who are seeing the recording. Is this in the regards of coverage of Firebase? All in the regards? Yeah, so मतलब वी आर कवरिंग Firebase eventually, but हमने एक ही लेक्चर डिस्कस करा था बेस्ड ऑन द शेड्यूल. वैसे तो इट वाज नॉट इन द पार्ट ऑफ द करिकुलम इवेंट पूरा ही, बट वी थॉट कि एक लेक्चर आई विल to tell you about Firebase etc. and we will cover थोड़ा थोड़ा how to connect and how to integrate Bash. But eventually हमारे पास इतना टाइम है कि we can dedicate 3 lectures and still we are ahead of the curriculum. ठीक है. तो what I said कि just I will repeat थोड़ा सा because recording on नहीं हुई थी. तो this would be an ad hoc class and because I have not prepared slides and eventually we will try to make an application from scratch. यहाँ पे any random application with using Firebase and login वगैरह एक्सेट्रा पूरा ढंग से. एंड वी विल ट्राई टू ऑल्सो लर्न सम कॉन्सेप्ट्स एड हॉक जो अभी हमने मतलब बेसिकली नहीं पढ़े हैं, दे आर आउट ऑफ द करिकुलम. कूल. हाँ, जो द आउट ऑफ द करिकुलम वाला पार्ट वी डोंट नो कि वो Firebase के बारे में होगा या फिर इट फ्लटर के बारे में. आई गेस प्रियांश वाज आस्किंग दैट ओनली कि किसके बारे में होगा. वी विल सी अलॉन्ग द वे कि कहाँ जाती है क्लास. या सो आई होप एवरी वन हैज़. एक मिनट पहले तो मैं वो कर दूँ यार, इसका ट्रस्टेड वाला हटा दूँ. मेक दिस ओपन. या तो लेट्स ट्राई टू स्टार्ट द एप्लीकेशन एंड देन विल फिगर आउट वहाँ से कहाँ जाना है. तो आई गेस या तो बताओ. तो या कैन यू रिपीट इट अगेन ध्यांश. राइट. तो इट इज़ काइंड ऑफ करेक्ट, बट अगर किसी ने गूगल सर्च करके देखा होगा तो यू माइट हैव फिगर इट आउट. हमने इतना मेंटल मॉडल डेवलप कर लिया टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई इशू आता तो. बट लेट्स सी थोड़ा सा डिटेल में कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग. एंड फर्स्ट विल ट्राई टू रेप्लिकेट जो हमने कल करा था एंड जो कल बकायदी करी थी. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग द सेम. तो व्हाट वी डिड वाज कि वी रोट इनिट स्टेट यहाँ पे. स्क्रीन शेयर हुई अभी है ना. ठीक है. कूल. तो लेट्स ट्राई टू बिल्ड इट अगेन. हाँ, नाउ इट इज़ बिल्डिंग एंड देखते हैं कितना टाइम रिकॉर्ड होता है. वैसे तो आई गेस हो जाएगी पूरी क्लास. बाकी द ऐप इज़ टर्निंग ऑन एंड देन वी विल ट्राई टू राइट जो रेप्लिकेट द कल वाला कोड जो हमने करा था. Firebase auth dot instance and let's take the instance here. Firebase auth and इसे we can check कि if it is null. ठीक है. इतना भी अंडरस्टूड कल को जो यहाँ पे है कि इफ़ इट इज़ साइंड इन देन वी कैन प्रिंट दिस UID जो यूज़र की है, जैसे अभी हो रही होगी. लेट्स रीस्टार्ट इट अगेन. नो यूज़र इज साइंड इन फॉर नाउ. ठीक है. एंड वी वर ट्राइंग टू रीडायरेक्ट इट टू नेविगेटर बेस्ड ऑन इफ़ द यूज़र इज साइंड इन और नॉट. ठीक है. तो लेट्स ऑल्सो ट्राई टू डू दैट. होम पेज एल्स लेट्स मेक दिस. हाँ, ये होम पेज ही है. तो लेट्स रीडायरेक्ट द यूज़र टू प्रोफाइल पेज. लेट्स मेक अ सिंपल प्रोफाइल पेज यहाँ पे.
let's also navigate. If user is not null, ठीक है, and if it is null, then we will navigate it to a home page. Let's rename this widget if I can. Okay, इसको मैं कुछ और कर देता हूँ. Let's say login page कर देते हैं. Let's also make a login page and यहाँ पे similarly यहाँ पे, ठीक है. Let's restart this now. So now you can see the same error which we try to, अभी हमने जो रिप्रोड्यूस करा, ठीक है. अब इसमें इशू एक तो ये है कि हाँ, इसमें इशू यही है कि जब व्हेन यू ट्राई टू इनिशिएट समथिंग एट पुश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट फ्रॉम बेसिकली इनिट स्टेट में जब यू ट्राइंग टू पुश, तो उसमें इशू ये है कि जो हमने ट्री बनाया है, हम जितने टाइम से ट्री डिस्कस कर रहे हैं नीचे विजेट ट्री, इट इज़ नॉट येट मेड. और उससे क्या इशू है, तो जब व्हेन यू ट्राई टू यूज़ नेविगेटर यू ऑल्सो ट्राई टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. अब एज वी डिस्कस इन नेविगेशन वाली क्लास जो 3rd 4th क्लास थी जो भी थी, उसमें भी डिस्कस्ड कि व्हेन यू यूज़ कॉन्टेक्स्ट इट ट्राइज टू फाइंड द नेविगेटर फ्रॉम एट द टॉप ऑफ द विजेट ट्री. तो लेट्स ओपन द सेम स्लाइड्स जो हमने 3rd क्लास में डिस्कस करी थी. वेट अ सेकेंड. इससे पहले था ना आई गेस, या ये है ना पासिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. तो वी डिस्कस्ड कि when there is context used in navigator it tries to find up in the tree up above कि हमारा जो navigator है if it exists. तो पहला जो navigator है when it plugs in after material app is built and उसके नीचे it plugs in the navigator and then the home screen. But right now the widget is not even built because we are just calling it at the initial stage of the when the widget is being built, ठीक है. तो अभी हमारे पास जस्ट कॉन्टेक्स्ट आया है, अभी नेविगेटर हमारा प्लग इन हुआ ही नहीं है. तो व्हेन द ट्री विल बी बिल्ट फुली, उसके बाद नेविगेटर प्लग इन होगा, देन इवेंचुअली वी विल बी एबल टू फाइंड इट एंड देन इवेंचुअली वी विल बी एबल टू navigate from this. तो a basic fix to solve this is to write this code which I told you कल को, widget bindings dot instance dot तो post add post frame back callback similarly यहाँ पे, and let's see कि first effect fix the issue and then उसके बाद we will see कि how it fix the issue and what is the better way. तो एज यू कैन सी कि अब इशू फिक्स हो गया है, लॉगिन पेज पे आप जा रहे हो, कोई इशू नहीं है ना. लेट्स ऑल्सो रिस्टार्ट. हाँ, तो अब हाउ इट फिक्स्ड इट कि दिस इज जस्ट अ कॉल बैक. व्हाट डू यू मीन बाय कॉल बैक? अ फंक्शन विच विल इवेंचुअली बी कॉल्ड बैक आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है. तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है. तो अभी दिस इज जस्ट अ कॉल बैक फॉर विजेट बाइंडिंग्स विच मीन्स कि व्हेन इवेंचुअली द फर्स्ट फ्रेम इज बिल्ट उसके बाद ये फंक्शन चलाना, ना कि एज सुन एज दिस फंक्शन जो इनिट स्टेट वाला फंक्शन है वो रन करता है, या जब भी ये फंक्शन रन कर रहा है इनिट स्टेट में तब डोंट डू दिस कोड, डोंट रन दिस कोड. इवेंचुअली व्हेन देयर इज दिस टेक दिस कॉल बैक फ्रॉम मी, इवेंचुअली व्हेन द फर्स्ट फ्रेम विल बी बिल्ट देन कॉल दिस फंक्शन, ठीक है. एवरीवन गॉट इट कि क्या मतलब इशू था एंड हाउ दिस स्पेसिफिक पैच फिक्स्ड इट, ठीक है. ओके, व्हाट इज़ अ बेटर वे? लेट्स ऑल्सो डिस्कस दैट, ठीक है. तो लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दिस, लेट्स ऑल्सो रिमूव ऑल ऑफ दिस. तो अभी तुमने ये डिक्लेयर मतलब उस इम्पेरेटिवली करा सारा कुछ सॉल्व कि अपना मतलब तुमने मैनुअली गए तुम, फिर तुमने चेक करा, उसके बाद यू redirecting from one page to another page. This is one way. This is also working as you can see. But जब we are already using Firebase SDK, तो Firebase has already made everything easy for us. तो for that you just need to do one thing कि जो हमारा पहला पेज है wrap it with a stream builder जो हम अभी तक बनाते ही आए हैं. अब स्ट्रीम तो मैं बता देता हूँ मैं, Firebase auth dot instance जो तुम कर ही रहे हो, उसके बाद auth state changes. तो this is a stream. Again this is a
क्या कहते हैं उसे, वेब सॉकेट अंडर द हुड विच इज़ कनेक्टेड टू योर फायरबेस वाला बैकएंड, एंड इवेंचुअली यू आर ट्राइंग टू लुक कि इफ़ द यूज़र इज़ लॉग्ड इन, तो ये ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, फायरबेस ऑटोमेटिकली हैंडल करता है और द SDK विच इज़ रनिंग इन आर एप्लीकेशन, तो हमें उसकी कोई मतलब वो दिक्कत नहीं है. एंड इवेंचुअली यू कैन डू द सेम थिंग जो तुम स्ट्रीम बिल्डर के साथ करते रहते हो कि इफ़ द कनेक्शन स्टेटस इज स्टिल वेटिंग, देन वेट फॉर सर्कुलर इंडिकेटर, एल्स रिटर्न प्रोफाइल पेज और एल्स रिटर्न लॉगिन पेज. ठीक है, तो इफ़ आई ट्राई टू रीस्टार्ट दिस, यू कैन सी द बिहेवियर स्टिल परसिस्ट्स वहीं पे. दिस इज़ वे बेटर कोड. पहले तो ये समझ में आया कि क्या हुआ यहाँ पे. आई जस्ट चेंज की डॉट इंस्टांस जो हम गेट वगैरह करते रहते थे, जो भी स्ट्रीम बनाते रहते थे डॉट स्नैपशॉट वाली, वी जस्ट चेंज इट टू ऑथ स्टेट चेंजेस, तो इट ऑटोमेटिकली लुक फॉर द चेंजेस फ्रॉम द फायरबेस कि इफ़ द यूज़र इज़ लॉग्ड इन और नॉट, एंड ऑटोमेटिकली हैंडल्स एवरीथिंग फॉर अस अंडर द हुड. ठीक है, गॉट इट. ये वाली चीज़ बताओ ब्रांच. ठीक है, 3-4. ओके, आई एम अज्यूमिंग कि एवरीवन गॉट इट. एंड बाकी दिस इज़ अ बेटर वे. वाई कैन समवन टेल मी वाई दिस इज़ अ बेटर वे? देखो दोनों चल रहे हैं. एक तो यू कैन आर्ग्यू कि ये मतलब उनका फायरबेस का लिखा हुआ कोड है, तो इट वुड बी बेटर ऑब्वियसली बाय योर कोड, है ना. बाकी एनीथिंग एल्स? या राइट 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 राइट, एग्जैक्टली. तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट कि इट इज़ मोर देन सब्सक्राइबिंग फॉर चेंजेस, एंड हम मैनुअली जाके वी लिसन फ्रॉम अवर साइड एज अ क्लाइंट कि हम देखते रहें पूरी एप्लीकेशन में कि कहीं कुछ हुआ है, कहीं लॉग आउट तो नहीं हुआ, ये सब हम करें. तो इट इज़ वे बेटर टू डू टू डेलीगेट इट टू फायरबेस SDK, एंड वो अपने आप करता रहेगा. एंड वी आर ऑल्सो सब्सक्राइब. हाउ व्हाट इज़ गोइंग टू बी सब्सक्राइब्ड हेयर, जो हमने कल वेब सॉकेट डिस्कस करे थे, देयर इज़ अ 2-way चैनल वेयर फायरबेस कैन ऑल्सो सेंड अस इवेंट्स बैक कि ये हुआ है. ठीक है. ऑल्सो दिस इज़ वन थिंग इज़ कि दिस इज़ द डिक्लेरेटिव वे टू राइट कोड. क्या मतलब किसी को पता है इम्पेरेटिव डिक्लेरेटिव, या किसी ने पढ़ा हो उसमें, क्या कहते हैं तुम्हारी C या पाइथन में फर्स्ट ईयर में, या जनरल आइडिया हो किसी को? ओके, मैं बता देता हूँ. इवेंचुअली यू विल गेट इट एवरीवेयर इन कंप्यूटर साइंस. व्हेन यू आर कंप्यूटर साइंस में तो नहीं आएगा वैसे, बट वेन एवर यू आर राइटिंग कोड इन एनीवेयर, तो यू कैन राइट code in two ways, declarative and imperative. ठीक है, anything you can do actually, you can do it in two ways, declarative and imperative. अब imperative का it is just English translation जो मैं भी करूँगा. So how do I explain it? How to what to do? Yeah, exactly. So this is just English translation which Priyansh did, and this is absolutely correct कि imperative means you are telling your computer or your एप्लीकेशन की हाउ टू डू इट स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो तुमने अभी क्या बताया कि यहाँ पे जो हमने पुराना कोड लिखा था कि जब स्क्रीन स्टार्ट हो, मतलब इनिशियलाइज हो, उससे पहले जब ट्री बन रहा हो, तो जस्ट चेक फायरबेस से कि इफ़ द यूज़र इज़ लॉग्ड इन या नहीं. उसके बाद फिर 2-3 फ्रेम वेट करो, या तब तक वेट करो जब तक यू डोंट गेट टू अ पॉइंट वेयर ऑल द विजेट ट्री इज़ बिल्ट, एंड उसके बाद जाओ फिर तुम नेविगेट करो यहाँ से या फिर यहाँ पे. तो ये मैंने फुल इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप बता दी जैसे तुम मतलब बताते हो. ठीक है, अब दिस इज़ बेटर व्हेन यू आर राइटिंग कोड फॉर हार्डवेयर. ठीक है, जब तुम इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली तुम्हें लिखनी है कि एक CPU कैसे चलेगा या वो सारा कुछ, मे बी असेंबली, दिस इज़ बेटर टू राइट इट इम्पेरेटिवली. बट अब अगर जैसे तुम कोई फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हो, फॉर दिस केस फ्लटर, तो इट इज़ वे बेटर टू यूज़ अ डिक्लेरेटिव वे टू डू समथिंग. वट टू डू, तो हम ये नहीं बताएंगे कैसे करना है, बस मुझे ही कर दो, अब तुम फिगर आउट करोगे कैसे करना है. ठीक है, अभी तब भी तुम सब डिक्लेरेटिव ही कर रहे हो. कैसे? क्योंकि हमने इनिशियली डिस्कस करा कि तुम फ्लटर में ये भी कर सकते हो, इतना फाइन ग्रेन कंट्रोल है कि अगर तुम्हें बटन बनाना है, सर्कल बनाना है, तुम अपनी इक्वेशन डिफाइन करो कि मतलब आज से जो सर्कल ड्रॉ करने की इक्वेशन है वो x² + y² = r² नहीं है, x² = 4y है. ठीक है, और उसके बाद तुम वैसे भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो फ्लटर में, तुम्हारे पास फुल फाइन ग्रेन कंट्रोल है. अब दिस इज़ ऑल्सो इम्पेरेटिव वे टू टेल कि अच्छा अगर तुम्हें सर्कल ड्रॉ करना है तो तुम पहले ये इक्वेशन लो, इसमें कोऑर्डिनेट्स प्लग इन करो, उसके बाद जो तुम्हारे पास वो आएगा, एरिया आएगा, उसमें पेंट करो.
दिस इज़ इम्पेरेटिव वे, बट तुम डिक्लेरेटिवली सारा कुछ कर रहे हो क्योंकि तुम बटन बनाना है, तो जस्ट तुम बटन लिख दे रहे हो, बटन बन जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस विच इज़, वैसे बता दिया मैंने, खैर। नाउ लेट्स ट्राई टू कंटिन्यू एंड मेक समथिंग। जो हमने वो एप्लीकेशन बनाई थी, कौन सी थी वो, एनोनिमस कन्फेशन बॉक्स वाली असाइनमेंट थी जो, let's try to make that only, and let's try to learn some things if we can from that, and थोड़ी बेटर बनाते हैं। उसमें ऑथ वगैरह नहीं थी, वी हैड अ मैनुअल एडमिन पैनल, एंड वो तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट था, तो लेट्स ट्राई टू मेक इट थोड़ा बेटर। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट बाय मेकिंग अ लॉग इन एंड साइन अप पेज, ठीक है। शैल वी डू इट और डू यू वांट टू मेक समथिंग एल्स? ये मेरे उसमें कुछ है नहीं है प्लान्स में, क्योंकि मैंने बताया कि मैं कोई स्लाइड वगैरह बना के लाया नहीं हूँ। सुजल सुधांशु, ओके, तो आई गेस वी कैन गो विद दिस कि जो हमने असाइनमेंट लास्ट टाइम दी थी एनोनिमस कन्फेशन बॉक्स वाली, लेट्स अपग्रेड इट एंड मेक इट बेटर, एंड पूरा लॉगिन साइन अप बना के लेट्स ट्राई टू मेक समथिंग वेयर फॉर NITJ वेयर समवन कैन ड्रॉप एनी रैंडम थिंग एनोनिमसली एंड यू कैन रीड दैट, ठीक है। ओके, लेट्स सी, तो अभी हम कहाँ पे हैं? तो वन थिंग विच वी कैन डू राइट नाउ कि ये हमने कर लिया है, फायरबेस इनिशियलाइज हो गया है, वी आर रीडायरेक्टिंग इट टू होम पेज विच इज़ टेक्निकली रॉन्ग, दिस इज़ नॉट अ होम पेज, यू कैन कॉल इट मे बी समथिंग लाइक ऑथ गेट, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली एन ऑथ गेट, जहाँ से तुम यू आर डिफाइनिंग कि इवेंचुअली हम कहाँ पे जाने वाले हैं, इधर प्रोफाइल पेज और लॉगिन पेज, ठीक है। एंड होम पेज की जगह लेट्स, हाँ यहाँ पे राइट ऑथ गेट, ठीक है, दिस लुक्स वे बेटर, एंड नाउ दिस इज़ डन। अब इसको भी मैं थोड़ा स्प्लिट करने की कोशिश करता हूँ, तो लेट्स मेक अ स्क्रीन फोल्डर एंड देन राइट ऑथ गेट डॉट डाट करके, ठीक है। इसके अंदर आई विल शिफ्ट दिस कोड इंस्टेड ऑफ स्मैशिंग एवरीथिंग इनटू अ सिंगल फाइल। लेट्स इंपोर्ट थिंग्स जो हमें करनी है, फायरबेस को भी, या और प्रोफाइल पेज, लॉगिन पेज, कूल। मेन डॉट डाट में भी लेट्स इंपोर्ट ऑथ गेट, इसको हटा देते हैं। लेट्स नाउ ऑल्सो शिफ्ट दिस विजेट्स टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। तो एज एक और चीज़ करते हैं कि लेट्स मेक दिस ऑथ फोल्डर एंड इसके अंदर लेट्स मूव एवरीथिंग यहाँ पे, एंड कूल, यू कैन सी कि ऑथ फोल्डर में एवरीथिंग इज इन ऑथ फोल्डर। तो और कौन सी फाइल्स हैं ऑथ वाली? दिस लॉगिन पेज इज़ ऑल्सो फॉर ऑथ, तो लेट्स ऑल्सो मूव दिस लॉगिन पेज वहाँ पे, अरे कूल, लेट्स ऑल्सो इम्पोर्ट लॉगिन पेज यहाँ से, कूल, गुड। एंड बस अभी हमने तीसरा पेज हम बना लेते हैं, प्रोफाइल पेज, लेट्स ऑल्सो मेक दिस, ठीक है, कोई नहीं, या फिर इसको प्रोफाइल पेज की जगह लेट्स मेक कॉल इट डैशबोर्ड और समथिंग लाइक दैट। प्रोफाइल पेज तो तुम इवेंचुअली बाद में खोलोगे जब तुम्हें डैशबोर्ड दिख जाएगा, या फिर हम इसे प्रोफाइल या होम पेज कह लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, कुछ भी रैंडम यू कैन कॉल इट, इतना कोई बड़ा बात नहीं है, होम पेज। लेट्स ऑल्सो रीनेम दिस टू होम पेज, कूल। तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड, होम पेज शुड नॉट बी इन ऑथ, तो लेट्स मेक दिस फोल्डर कॉल्ड डैशबोर्ड, लेट्स मूव द होम पेज वहाँ से यहाँ पर। तो वी हैव स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा, स्टार्टेड टू स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा कोड, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू कोड आवर लॉगिन पेज, एंड जिसना हमने कल डिस्कस करा था सिमिलरली। तो लेट्स मेक अ चाइल्ड, देन लेट्स गिव इट अ कॉलम, लेट्स गिव इट अ फॉर्म फर्स्ट, बिकॉज हमें जैसे हमने फॉर्म डिस्कस करा हुआ है डिटेल में, वी विल गिव इट अ फॉर्म की इवेंचुअली, वेट फॉर इट, एंड देन ऑल्सो बना ही लेते हैं चलो, एंड ऑल्सो लेट्स कन्वर्ट दिस टू अ स्टेटलेस स्टेटफुल विजेट, एंड अब हम एक फॉर्म की बना ही लेते हैं। कूल,
and let's give it a column. रुको एक सेकेंड, ठीक है, अभी काफ़ी का सारा कोड लिख दिया है ऑलरेडी. तो फॉर्म बनाया हमने, फॉर्म की दी, इसके अंदर एक कॉलम है विच हैज़ दिस 2 टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स, सिंपल टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स, जिसके अंदर कुछ पैडिंग है, देन आउटपुट आउटलाइन, इनपुट बॉर्डर है, ईमेल है, पासवर्ड है. ठीक है, एक मिनट मैं फ़ोन से भी ज्वाइन कर लूँ, 1 सेकेंड. हाँ ठीक है, तो दिस इज़ अवर व्हाट हैपेंड. कहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे. ठीक है, तो इतना आई गेस सब समझ पा रहे हैं कि वी मेड. तुम साथ साथ में बनाते रह सकते हो, कोई इशू नहीं है अभी फ़िलहाल. बाकी अगर तुम्हें ऐसे लगे कि मतलब मैं आगे जा रहा हूँ पीछे जा रहा हूँ तो टेल मी. बाकी आई वुड सजेस्ट कि तुम साथ साथ बनाते रहो. तो दिस इज़ अ सिंपल लॉगिन पेज विद ईमेल एंड पासवर्ड. लेट्स ऑल्सो ऐड सम फॉन्ट्स एंड थीम्स. तो लेट्स गो टू pubspec.yaml. as we discussed, let's add Google Fonts and let's add style Google Fonts dot. I will use maybe plus Jakarta Sans, and also let's try to increase the font size to maybe 24 or something, and also make it bold. And we can also go and look at some inspiration for design from any random website. So let's see कि अगर we try to find something. ज़्यादा हम डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करेंगे बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एक्सेट्रा, तो वो तुम खाली टाइम में बैठ के कर सकते हो. वी जस्ट वांट कि एक फंक्शनल ऐप बन जाए. बट लेट्स ऐड थोड़ा थोड़ा थीम्स एंड ग्लोबल थीम्स एक्सेट्रा. लेट्स लुक फॉर द सिमिलर एप्स, anonymous chat or something like this, जो मतलब prevalent हो थोड़ी सी. Chat is not a good way. Let's add posts. And meanwhile it is building. Also aside from this form, जो I'm not sure why my Flutter वाली extension is not working at all. खैर कोई नहीं, हम we will manually figure it out. हाँ यहीं पे है फॉर्म. तो इसके बाद आफ्टर दिस फॉर्म वी कैन ऐड अ साइज बॉक्स एंड अ एलिवेटेड बटन टू हैंडल द लॉगिन जो हमें करनी है, एंड मेक अ लॉगिन बटन, गुड लुकिंग लॉगिन बटन. एंड उसके बाद वी कैन ऑल्सो ऐड अ साइज बॉक्स एंड या सो एग्जैक्टली इट सजेस्टेड कि डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर बटन, जो हमें मतलब इवेंचुअली चाहिए होगा रजिस्टर करने की. 2 स्क्रीन होंगी, लॉग इन रजिस्टर करने की. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट सम गुड कलर थीम फॉर दिस एप्लीकेशन. तो ये काफ़ी बोल्ड सी है. लेट्स कीप इट थोड़ा सिंपल फॉर नाउ. बताओ. और यू गाइस कैन ऑल्सो लुक एट ड्रिबल, एंड अगर कोई अच्छी पोस्ट मिले तो मुझे भेजना, मतलब यूजेबल सी हो थोड़ी सी. तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड, ब्लैक एंड वाइट, एंड फालतू कुछ इसमें टेक्स्ट नहीं है. तो दिस कैन बी यूज्ड एनीवेयर. तो वन ऑफ द गुड ऑप्शन इज दिस. बाकी तुम ढूंढते रहो, ठीक है. This is a good color. Talk anonymously. Continue button. ठीक है. So this is the accent color. This is the background color as we discussed, and this is the surface color. So we can define these. This is also a very good color according to me. This purple color. बताओ कौन सा यूज़ करा जाए. Have fun everyone. See you on the other side with working on the apps. All the best, Rishi. Thank you. And
बताओ तुम लोग बताओ मीनवाइल कि what color the second one is so the purple one or this pink one. Yeah, so this one. Yeah, cool. So let's try to use this only. Purple. दो तीन लोग बताओ. Second one is Discord style, right? So it, and let me show my screen again. ठीक है, it is visible, right? Cool. तो दो तीन लोग वोट करो यार, सिर्फ सुजल और प्रयांश ने बताया तो, नहीं तो फिर मैं इसी के साथ जाता हूँ. दिस लुक्स गुड. ठीक है, तो लेट्स पिक कलर फ्रॉम दिस ओनली. रुको एक मिनट. लेट्स पिक दिस कलर. तो this to RGB, so we will have these RGB values. Let's copy these, and also let's make a new folder which is called maybe core, and let's make a themes folder in this, and let's add app colors dot. ठीक है, तो just to maintain, तो let's make a manual class, and इसके अंदर we can define final static color primary, background, right? So this is my background colors dot, let's say blue for now. We will adjust this and add हमारी values जो हमें डालनी है. तो let's import अपने आप ही इन्फोर्स कर दे भाई, तो रुक. Let's add material, let's remove UI. ठीक है, let's change this color to some random color and eventually plug in our values जो हमें चाहिए. तो also remove this. ठीक है, good. तो we got our background color. Next we have is this surface color. So let's pick this color also, and let's convert this also. This is the same color. एक मिनट, this is a different one. ठीक है. तो let's duplicate this, let's plug in this values यहाँ पे, and let's make this surface, and then finally let's use our accent color, ये वाला. क्या हो गया, ये कौन सा कलर पिक कर लिया हमने, रुको. Now it is correct. ठीक है, we got these colors from this class. We will use colors in our material app. तो हमने material app कहाँ बनाया, यहाँ पे theme data, and यहाँ पे instead of using this we will use something like app colors dot our जो background color है, and let's import this class यहाँ पे. Cool. Not, we don't have to give primary swatch, we have to give color scheme, and then color scheme dot from seed, and यहाँ पे seed color is our background color. ठीक है, तो let's reload the application and see if something is changed. We have to restart for this material app to have some impact. I'm not seeing anything वैसे. बैकग्राउंड सरफेस ठीक तो है.
खैर कोई नहीं, वी विल लुक इनटू इट इवेंचुअली, बट यू गॉट इट कि वी हैव टू क्लब दीज कलर्स. तो अब इवेंचुअली अब तुम्हें भी कहीं पे भी एसेंट कलर यूज़ करना है तो डोंट गो अराउंड एंड डू दिस बार बार. जस्ट यूज़ दिस नाउ, ऐप कलर्स डॉट एसेंट. ठीक है, कूल. तो what else we can do is यहाँ पे make a, because we will add buttons, so let's use elevated buttons and elevated button theme data. Let's use the background color as this one जो pink वाला है हमारा, and the foreground color is white one. ठीक है, and let's add the border radius. Not sure, border है shape, yeah. तो let's do this. I guess it is more than 8 यहाँ पे. Where is this? This is way more than 8, so let's make it close to 16 and let's restart. And let's try to now finally make our elevated button जो हमें बनाना था. ये कहाँ चल रहा है, ये एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, रुको. बिकॉज कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, आई गेस. कोई नहीं, let's try to run it again, and meanwhile let's try to write logic of login button and this don't have a account register button. So let's make a register screen page जो भी लिखना तुम्हें .dart, and let's copy the whole code जो यहाँ पे है because it would be almost similar, and let's change this to register page. एक मिनट, and similarly यहाँ पे. ठीक है, तो now we have a register page which looks similar, so we will change certain things. Register page, and instead of just asking for email and password, we can also ask for maybe something like, what else can you ask for anonymous app, because तुम नाम मांगोगे तो it doesn't make sense. Does Mac have default pick option or it is a plugin? It is a plugin, yeah. So you can ask, you can use this Raycast वाला spotlight. तो if you use तो Mac, तो you can just use Raycast. my bad. एक मिनट यार, ये कौन चिल्ला रहा है बाहर. खैर, तो this is the one which I use, or I guess almost everyone uses. ठीक है, तो where were we? Age and gender, right? तो we have to ask for age first. तो let's also add a third one which is, let's say, age, and let's also change this to maybe something like, एक मिनट यार रुको, one important thing which I forgot to tell him. तो कहाँ थे हम, रुको इसको हटाओ. तो वी वर एट एडिंग एज. ठीक है, तो लेट्स रिमूव दिस ओनली, कोई दिक्कत नहीं है इसकी. एंड लेट्स ऐड टेक्स्ट इनपुट एक्शन, नहीं टेक्स्ट लाइन कैपिटलाइजेशन. क्या था वो जो हमने उस दिन ऐड करा था यार, नंबर टू इन्फोर्स, इसके अंदर था. खैर कोई नहीं, बाद में ऐड करते हैं. टेक्स्ट इनपुट टाइप ही था आई गेस, तो बाहर होगा फिर. याद है किसी को क्या था इनपुट टाइप? कीबोर्ड. ठीक है, कीबोर्ड टाइप. ठीक है, कूल. दिस इज़ नंबर, एंड बाकी दिस इज़ ऑल्सो, दिस इज़ ईमेल. तो लेट्स मेक दिस ईमेल एड्रेस. कूल. तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. वी ऑब्सक्योर्ड दिस, फाइन. इसको भी हम पासवर्ड कर देते हैं, इस पासवर्ड भी एग्जिस्ट करता ही होगा, विजिबल पासवर्ड. तो यार लेट्स डोंट डू दिस. ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. अभी हमें एक एज और डालनी है, तो फॉर एज डाल दिया हमने, जेंडर और डालना है, तो फॉर दैट वी माइट नीड अ ड्रॉप डाउन. ठीक है, तो लेट्स मेक अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, एंड लेट्स ऐड ड्रॉप डाउन मेन्यू एंट्री. एक मिनट रुको यार, किसका मैसेज आ जा रहा है.
हाँ ड्रॉप डाउन कहाँ पे थे हम, इसको हटाओ, रुको क्या लिख दिया मैंने, एक्स्ट्रा कुछ कट गया क्या, फॉर्म पैडिंग, या ये रह गया, ठीक है। वी हैव टू ऐड अ ड्रॉप डाउन बटन, तो लेट्स ऐड ड्रॉप डाउन बटन विद आइटम्स। तो लेट्स आइटम्स में क्या आएगा अभी देखो एक बार, आइटम्स में आएगा लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स। तो लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स। अगर तुम्हें इसे हटाना भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यू डोंट हैव टू इन्फोर्स इट, बट रुको। तो जेंडर आइटम्स तुम्हारी कौन कौन सी होंगी, मेल, फिर होगा फीमेल, बाकी अदर ये प्रेफर नॉट टू से, या अदर ही लिख देते हैं बस जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। अब दिस इज़ इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। तो दिस इज़ लिस्ट ऑफ जेंडर आइटम्स विच आर स्ट्रिंग्स, ठीक है। एंड नाउ वी नीड टू, एक तो हमें एक, हाँ इसने सजेस्ट करा जैसे कि वी ऑल्सो नीड अ वेरिएबल टू स्टोर की जो करंट जेंडर है वो कौन सा सेलेक्टेड है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट वी विल लुक इनटू इट, कोई नहीं। एंड दिस इज़ द सिलेक्टेड जेंडर। अब उसके बाद हमें यहाँ पे आइटम्स डालनी है, तो दिस टेक्स nullable इसलिए हो सकता है बिकॉज इनिशियली देर इज़ नॉट अ स्टार्ट सेलेक्टेड वन, बट इफ़ यू वांट कि इट शुड नॉट बी nullable, लेट्स गो दिस वे कि add a default one which is gender items का 0, तो by default it is now selected कि मेल, ठीक है। ड्रॉप डाउन आइटम्स, सो नाउ इट टेक्स अ लिस्ट ओनली, जैसे हमने ऊपर बनाई है, बट इट टेक्स अ लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स। तो वी नीड अ वे टू कन्वर्ट दिस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स टू लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स। तो लेट्स सी यार, एक तो ये साला सजेशन, खैर कोई नहीं। तो जो हमने जेंडर आइटम्स बनाई हैं कहाँ गई, वी कैन मैप दिस इन अ सर्टेन वे टू गेट अ स्ट्रिंग एंड, एक मिनट वैसे सजेस्ट कर ही लेने दो, कोई नहीं। ठीक है, तो व्हाट इट डिड इज, कुछ तो इसने गलती करा हुआ यार, रुको मैं खुद ही लिख देता हूँ, कोई नहीं, 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम मैनुअली लिखेंगे, कोई नहीं, स्ट्रिंग जेंडर एंड यहाँ पे लेट्स ऐड वैल्यू विच इज़ जेंडर एंड चाइल्ड विच इज़ टेक्स्ट जेंडर। वी आर मिसिंग समथिंग, नॉट श्योर व्हाट, कोई तो हम एरो वगैरह हमने मिस कर दिया। iterable can't be assigned to parameter list, हाँ। तो द इशू इज़ कि दिस इज़ नॉट अब iterable राइट नाउ, बताता हूँ क्या होता है, बट रुको एक मिनट, लेट्स कन्वर्ट दिस टू अ लिस्ट फर्स्ट, टू लिस्ट, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड एंड मैं थोड़ा इसका सिंटेक्स दिखा देता हूँ। इसको टैब दे दें, या cool, तो this also maybe returns a gender, so that's why what it returns, एक मिनट, ठीक है। तो देखते हैं अभी अभी क्या हुआ है। तो पहले बात तो ये, किसी को समझ में आया मैंने क्या करा है फिलहाल? नो 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 अमृत, ठीक है। क्रिएशन ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो पहली बात तो किसी को पता है ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है? ओके, लेट्स जस्ट रीस्टार्ट दिस एंड लुक कि हाउ इट इज़ लुकिंग थोड़ा सा, तो एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड कि हमने बनाया क्या है। हमारे पास रजिस्टर पेज नहीं है फ़िलहाल, मतलब हम उस पर नहीं हैं, तो लेट्स पहले रीडायरेक्ट टू रजिस्टर पेज ओनली, इसको हम फिक्स करते हैं, रुको। बट जस्ट टू शो यू कैन सी कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, दिस ओपन्स, देन यू कैन सेलेक्ट मेल फीमेल अदर्स एक्सेट्रा, राइट। अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज हमने लॉजिक लिखा नहीं है, बट दिस इज़ अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। अब हाउ टू वर्क अराउंड दिस इज़ कि, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो यू कैन मेक अ ड्रॉप डाउन बटन फॉर दिस एंड उसके अंदर यू हैव टू ऐड आइटम्स। अब आइटम्स किसकी होंगी? आइटम्स में क्या आएगा? आइटम्स में आएगी एक लिस्ट। अब आइटम्स में आएगी एक लिस्ट, दिस इज़ अ लिस्ट, ठीक है। अब इस कौन सी लिस्ट आएगी? स्ट्रिंग की लिस्ट भी हो सकती है,
या फिर मतलब जिसमें स्ट्रिंग्स हों, जैसे कि यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है, मेल फीमेल अदर्स एक्सेट्रा। पर दिस एक्सपेक्ट्स अ लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स। तो इसका क्या मतलब है? ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स वो आइटम्स हैं जो यहाँ पे हैं। ड्रॉप डाउन पे पहली आइटम ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ठीक है। अब हमें इसकी लिस्ट देनी है, तो या तो हम डायरेक्टली ऊपर बनाए ही इसकी लिस्ट और वही दें, ठीक है। इसके अंदर बस ऐसी लिस्ट दे दें हम एक, जो इसको जो विच इज़ दिस गाय एक्सपेक्टिंग। तो अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग होल ऑफ दिस, लेट्स जस्ट गिव दिस एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम इज़ व्हाट इट एक्सपेक्ट्स। अब ये क्या एक्सपेक्ट करता है? मे बी अ चाइल्ड विच इज़ सम टेक्स्ट जिसके अंदर है कुछ भी, लेट्स से मेल। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यही दे देता हूँ, सिर्फ इतना सा। लेट्स कॉपी पेस्ट दिस डाउन, मेल फीमेल एंड अदर। कूल, दिस इज़ व्हाट इट एक्सपेक्ट्स, अ लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स। बट बिकॉज हमने डायनामिकली ऊपर एक लिस्ट बना ली थी और मैं उस चेंज नहीं करना चाहता था उसे, या फिर उसे चेंज करके तुम ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसको तुम यहीं पे लिख लो जो हमने बनाई है अभी। बट दिस इज़ अ बेटर वे, बिकॉज तुम्हें इवेंचुअली सेलेक्टेड जेंडर भी चूज़ करना होगा। बताता हूँ कैसे, रुको। बट पहले ये देखो कि यहाँ हुआ क्या है कि जेंडर आइटम्स जो हमने यहाँ बनाई है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन, देखना पड़ेगा यार। ड्रॉप डाउन पढ़ लेते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो लेट्स लुक कि क्या इसमें क्या है। दिस इज़ अ लीडिंग एंड ट्रेलिंग आइकन्स ऑफ टेक्स्ट फील्ड एंड कैन बी कस्टमाइज्ड आइकन्स इन द टेक्स्ट फील्ड एंड कैन बी कस्टमाइज्ड यूजिंग, लेट्स लुक एक बार। ड्रॉप डाउन मेन्यू वर्सेस ड्रॉप डाउन बटन। बोथ look similar, so what is the exact use case of in both of this? तो ये रहा इनकी डॉक्यूमेंटेशन। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन, ड्रॉप डाउन मेन्यू इज अपडेटेड वर्जन ऑफ ड्रॉप डाउन बटन। तो मटेरियल 3 स्पेसिफिकेशन के साथ बना हुआ है, दैट्स इट। तो वी आर यूजिंग ड्रॉप डाउन बटन। हाँ, तो या दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि इट इज़ जस्ट अपग्रेडेड विजेट जो इट वाज रिलीज विद मटेरियल 3। तो दे डू द सेम थिंग ओनली। तो या वी वर इन दिस आइटम्स। तो हमें क्या करना है कि जो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है इसको कन्वर्ट करना है इनटू अ लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स। तो इट इज़ जस्ट अ फंक्शन मैप करके विच टेक्स ईच आइटम फ्रॉम जेंडर आइटम्स जो हमने बनाया है यहाँ पे, तो लिस्ट ऑफ दिस इसको मैप करेगा इनटू द थिंग विच वी आर ट्राइंग टू मैप इनटू। तो फॉर दिस केस वी आर ट्राइंग टू मैप इनटू ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम। तो हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली रोट अ फंक्शन कि हम एक स्ट्रिंग को इस लिस्ट में हर एक स्ट्रिंग को एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिमिलर ही रखेंगे, बस इसमें हम वैल्यू ऑफ जो हमें जेंडर मिल रही है, मतलब इफ़ दिस इज़ वन जेंडर वी आर प्लगिंग दिस इन यहाँ पे एंड मेकिंग दिस लिस्ट फ्रॉम दिस लिस्ट। ये समझ में आया किसी को? ऊपर से सिंटैक्स अभी भूल जाओ, बट हो क्या रहा है कि इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स टू अ लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स। 2 बंदे बाकी, और तीन बाकी, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि समझ में आ रहा है। बहुत कम लोग हैं यार, आज 9 ही बंदे हैं, ठीक है। खैर कोई नहीं। तो यू गॉट द पॉइंट कि वी आर मेकिंग दिस, क्या नाम है इसका, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू हैंडल दिस लॉजिक कि अभी जो हमें बस सेलेक्टेड आइटम्स जो हमने ऊपर एक वेरिएबल बना रखा है, लेट्स चेंज द यूज सेट स्टेट पहले। अबे यार सेट स्टेट, हाँ। तो जो सिलेक्टेड जेंडर हमने एक वेरिएबल बना रखा है, जो करंट सिलेक्टेड जेंडर है, वी आर ट्राइंग टू चेंज दैट। तो वन सेकेंड, खुद लिख दें क्या? देयर इज सम, हाँ, बिकॉज दिस इज दिस फंक्शन, ठीक है, ओके, गॉट इट। दिस इज़ एन एरो फंक्शन, तो हम एक ही लाइन में वी कैन डिफाइन आवर कोड। तो सेट स्टेट के अंदर हमने सिलेक्टेड जेंडर को हम चेंज कर रहे हैं, एंड जो इसकी वैल्यू भी हमें आई गेस देनी पड़ेगी कुछ। तो जो करंट वैल्यू है विच इज़ सिलेक्टेड जेंडर, जो यहाँ पे इवेंचुअली पड़ी है।
तो नाउ आई विल रीस्टार्ट दिस, 1 मिनट। क्या हो गया? इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, रुको। हाँ, इट इज़ वर्किंग। नाउ वी आर सिलेक्टिंग द वैल्यू। 1 मिनट, लेट्स ट्राई टू डीबग दिस एंड प्रिंट की क्या इशू है। हाँ, तो वो हम चेंज कर रहे हैं ना यहाँ पे, व्हेन वी आर चेंजिंग द स्टेट यहाँ पे। रुको, लेट्स सी। तो लेट्स ट्राई टू प्रिंट कि अभी व्हाट इज़ द वैल्यू। But doing female, you can see it is female right now, but I'm not sure why it is not changing. 1 मिनट, किसका मैसेज आ रहा है? 1 मिनट। तुम लोग फिगर आउट करो इतने कि व्हाट इज़ द इशू फिलहाल। हाँ, तो वे वर बी, दिस इज़ द सिलेक्टेड जेंडर एंड देन हम यहाँ पे ऑन चेंज वी आर चेंजिंग द स्टेट। यहाँ पे भी इट इज़ रिफ्लेक्टिंग कि द स्टेट इज़ बीइंग चेंज टू फीमेल, यहाँ पे इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग फॉर सम रीज़न, नॉट श्योर। ओके, इट इज़ वर्किंग, ठीक है। चलो देखते हैं, कोई नहीं, थोड़े टाइम में कि वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। वी हैव द सिलेक्टेड जेंडर यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू some parameter which we are missing. Meanwhile, हाँ, let's add some padding. कोई नहीं, इसको हम फिगर आउट करते हैं, कोई नहीं, थोड़ा टाइम है। एंड आई गेस इट इज़ इनफ फिलहाल के लिए। एटलीस्ट वी आर रिसीविंग द वैल्यू ऑफ मेल और फीमेल हमारे वेरिएबल में लोकली, इट इज़ जस्ट नॉट अपडेटिंग ऑन द स्क्रीन। कोई नहीं, लेट्स सी, वी आर ऑल्सो डूइंग सेट स्टेट, ठीक तो है आई गेस। खैर कोई नहीं, हम पहले अभी लॉगिन पेज पे जाते हैं एंड इफ़ समवन फिगर्स इट आउट बताना मुझे, एंड ट्राई टू नेविगेट टू या हाँ, तो अगर इट कैन बी कन्फ्लिक्टिंग बट इन सर्टेन एज केसेस, बट अभी हमारे पास वो एरर स्पेसिफिकली तुम देख लेते अगर यहाँ पे आता तो। बट इफ़ यू वांट टू रिमूव दिस यू कैन रिमूव दिस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो लेट्स गो टू, ये कौन सा पेज है? लॉगिन पेज। लेट्स गो टू रजिस्टर पेज एंड सिमिलरली फ्रॉम माई रजिस्टर पेज, रजिस्टर, लेट्स गो टू login page. Already have a account, login, and from our auth gate let's just default to मेरा जो login page था उसी को। Let's remove this and now we can start writing some logic for our auth page and both the register page. तो वो देखते हैं करके।
Firebase कनेक्टेड ही है हमारे साथ एंड लेट्स राइट सम फंक्शंस और यू कैन डू समथिंग लाइक दिस ऑल्सो इफ़ आई वांट टू सर्विसेज नाम का एक फोल्डर बना सकते हो तुम. उसके बाद इसमें तुम समथिंग लाइक Firebase सर्विस डॉट डाट एंड यहाँ पे यू कैन राइट एंड मेक योर ओन क्लास. तो Firebase सर्विस ये बताऊँ या मैनुअली लिख दें सिंपल. आई गेस इसके बिना ही लिख देते हैं, नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा. कहाँ गया हमारा लॉगिन पेज. तो लेट्स मेक सिंपल फंक्शन जिसे हम बनाते आ रहे हैं. फ्यूचर वाइड लॉगिन टू आप कुछ भी एंड लेट्स ऐड Firebase auth. लेट्स import this. ठीक है, लेट्स रिमूव कोर एंड Firebase auth dot sign in with email and password and let's provide email and password. How? By making a text editing controller, password controller. Let's provide this यहाँ पे and let's also provide यहाँ पे and यहाँ पे. Cool. Also what we can do is add dot then which is a callback कि अगर if everything succeeds तो you can call some function. तो in this case we can just write print login successful and login अगर successful हो जाता है तो what next. तो हमें इसको नेविगेट भी करना पड़ेगा यूज़र को. to a new screen. Which new screen? Which is our home page. तो let's redirect this guy to home page. ठीक है. Also don't navigate. एक मैं बताता हूँ सारा कुछ. But let's see कि अभी once after restarting कि if our application is मतलब ये कोड हमारा रन कर रहा है या नहीं. तो let's try to log in via a new user. तो hi @gmail.com and password login. तो let's see logs asynchronous Firebase host. Supplied credentials incorrect, malformed or expired. Let's try to do something. एक मिनट. अच्छा हाँ, तो ये लॉगिन कर रहे हैं ना बिकॉज देर इज़ नो अकाउंट क्रिएटेड ये वाला. लेट्स ओपन Firebase एंड सी कि मैंने कोई पुराना अकाउंट क्रिएट करा हुआ है या ना नहीं इस अकाउंट पे. ये बनाया था ना हमने कल अकाउंट एक. लेट्स ट्राई टू लॉग इन विया दिस. या तो नाउ इट इज़ लॉग्ड इन और या यू कैन सी कि प्रोफाइल पेज पे जा रहा है. ठीक है. सी प्रोफाइल पेज ही खुल रहा है. तो लेट्स किल दिस एंड रन द एप्लीकेशन अगेन एंड meanwhile I will also open my account. ठीक है. अभी हाँ ये क्या हुआ है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा. तो यू आर ट्राइंग टू लॉग इन. दिस इज़ द फंक्शन. इतना तुम्हें आती है कि साइन विद ईमेल एंड पासवर्ड ये तुम डाल ही देते हो. उसके बाद डॉट देन इज़ अ कॉल बैक कि आफ्टर दिस व्हाट साइन इन करने के बाद क्या करना है. तो यू कैन जस्ट गिव इट अ फंक्शन इसके अंदर कि व्हाट टू डू नाउ. तो हमने एक तो प्रिंट कराया है विच इज़ यूजलेस एंड देन यू कैन ऑल्सो डू दिस कि navigate to the new page as soon as the sign in occurs. ठीक है. साइन इन होने के बाद you can navigate to the new page. But because this is asynchronous function, तो this is not safe to navigate from one page to another page because obviously asynchronous function है. अच्छा await हमने लगाया नहीं है. await हम लगा देते हैं. very good. ठीक है. cool. तो हाँ तो still you have to write mounted वाला कोड. दिस इज़ अ वेरिएबल कि जस्ट ग्लोबल वेरिएबल जो तुम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. इसको तुम खुद मैनुअली प्रिंट करा के देख लेना कभी भी कि क्या इसके अंदर वैल्यू है. बट दिस जस्ट टेल्स यू कि इफ़ द विजेट्स आर माउंटेड फॉर द नेक्स्ट स्क्रीन टू बी बिल्ट.
ठीक है, तो दैट्स वाई यू हैव टू, दिस इज जस्ट अ सेफ गार्ड, इसके बिना में चल जाता है बट इट इज़ नॉट गुड वे टू डू इट, ठीक है. Navigator dot push replacement to the home page. Now we are at the home page as you can see. अभी भी एक मिनट इसका कैश क्लियर कर दें. Similarly, we will write a function to register our user to the इस पर हम जाते हैं register login and यहाँ पे let's copy this. Similarly, copy for age controller. Let's add all of these values यहाँ पे. ठीक है, तो वी हैव these controllers and based on this we can create a user and navigate it to home page also. But one issue is this कि we इसको सिर्फ हमें इतना सा नहीं करना है. One thing we need to do extra is कि हमें email पासवर्ड यूज़ करके क्रिएट करने के बाद हमें इसको जो एक्स्ट्रा डेटा जो हमने लिया है जैसे एज एंड दिस क्या नाम है इसका जेंडर, हमें इसे फायर स्टोर में भी स्टोर कराना है फॉर द यूज़र. ठीक है, समझ गए तुम कि हमने सिर्फ लॉगिन पासवर्ड लॉगिन साइनअप तो करा लिया, उसके बाद हमें वो भी कराना है कि हमें जो एक्स्ट्रा यूज़र्स एक्स्ट्रा डाटा जो हमने स्टोर कराया है जो हम ले रहे हैं यूज़र से, उसे हमें फायर स्टोर में भी रखना है. तो लेट्स सी कि हाउ टू डू दैट. एक मिनट रुको. लेट्स गो टू फायर स्टोर एंड as you know कि after doing this after creating a user you can also get this by मतलब the user की ID जो भी logged in है, तो firebase auth dot current user से you can get the user की ID UID I guess. हाँ, तो UID is a unique identifier, तो this will be unique for all the users. तो let's add one thing कि let's add this collection called users जो already exist करती है I guess. Let's just delete these for once. Someone asked me to debug an application, that's why ये पहले से बनी हुई है. Let's just delete them. Let's start a new collection users and just to tell you कि instead of auto generating a document ID we can give a UID of user. तो what are unique identifiers of the user? या तो email हो सकती है unique identifier एक user की, या फिर उसकी वो हो सकती है क्या कहते हैं UID जो हमें Firebase देता है, which is Firebase's way to identify the uniqueness of a user. तो we will do that only. तो अभी हमें एक collection Firebase क्लाउड Firebase Firestore का भी हमें एक इंस्टांस बनाना पड़ेगा. इट इज़ ओपोजिट आई गेस. रुको यार एक मिनट. इट इज़ Firestore Firebase राइट. Firebase Firestore ही होता है. रुको यार कैसी बात कर रहे हो. लेट्स क्लाउड Firestore. ठीक है, एंड देन विद दिस Firestore डॉट कलेक्शंस यूज़र्स. अब डॉक जो हम बनाएंगे बिकॉज हम इसके अंदर पहले अगर हम डॉक नहीं लिख रहे थे जैसे कल हम, तो इट वॉज जनरेटिंग ऑटोमेटिकली एंड रैंडम ID फॉर द यूज़र जो यहाँ पे डॉक की थी. तो अगर मैं यहाँ पे मतलब प्रोग्रामेटिकली कल कर रहा था विदाउट टेलिंग इट टू क्रिएट अ डॉक, तो ये ऑटोमेटिकली एक रैंडम ID जनरेट कर दे रहा था. बट नाउ वी विल प्रोग्रामेटिकली टेल इट कि हमें क्या चाहिए. तो हम इसकी ईमेल भी डाल सकते हैं. मैं भी यहाँ पे दिखाता हूँ. यहाँ पे जो
इस डॉक का नेम फोल्डर मतलब जो फाइल का नाम है. तो बट वी विल ट्राई टू ऐड द यूनिक आईडी ऑफ द यूज़र जो फायरबेस हमें देता है आफ्टर ऑथेंटिकेशन, बिकॉज उससे हम कभी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस यूज़र को. तो लेट्स स्टोर दिस स्ट्रिंग UID. तो let's just copy this and give it here doc, then we can add set data in this. तो इसमें हम रुको इसके अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं. ईमेल एक तो दे दी हमने, एज हमने स्टोर करके रख ली, उसके बाद हम जेंडर स्टोर कर रहे हैं एंड एक एक्स्ट्रा चीज़ ली थी हमने जेंडर के अलावा किया था हमने पासवर्ड, तो हमें स्टोर करना नहीं है ना. ठीक है, तो दीज थिंग्स जो विच वी आर ट्राइंग टू स्टोर इन अवर Firestore. एंड आफ्टर दिस हैपन्स ऑल्सो अवेट दिस, फाइनली वी कैन नेविगेट द यूज़र टू द न्यू पेज जो होम पेज है हमारा. ओके कूल. दिस इज़ द रजिस्टर यूज़र फंक्शन. इसमें हम दो चीज़ें कर रहे हैं, एक तो क्रिएटिंग अ यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, देन गेटिंग अ यूज़र ID. एंड इसको भी हम वी कैन डू समथिंग दिस लाइक दिस कि इफ़ UID इज़ नॉट इक्वल टू null, देन वी विल ओनली डू दिस. नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज अगर हमारे पास ID ही नहीं आई सम रीज़न, इफ़ देयर इज़ सम रीज़न कि कोई फेलियर हुआ है तो ठीक है. UID कैन नॉट बी इंटेंशनली नल, लेट्स इन्फोर्स दिस. ठीक है, good. And this is our register user function. We will take this function and plug this in my register button. कहाँ है? Here it is. Let's plug this here. Cool. Also we don't have validators right now to validate कि if everything is fine. So let's also add them. Validator, then if एक तो empty नहीं होनी चाहिए, then if value dot ends with nitj.ac.in, and if it doesn't does this, so we can return please enter a valid nitj ID. Similarly we can do this for password कि if the value is either null or if value is less than 6, so we can enforce that also. Age, so if the age is also less than 18, we can also enforce that. We'll try to pass the age in dot try parse, because वो जो text field में value आएगी it will be obviously in string, तो we'll try to pass this in int. and if it is less than 0, पहली बात तो मतलब ठीक है, इसने एक वैलिड 17 साल का बंदा भी बना सकता है, बिकॉज कॉलेज में तुम में से कौन है 17 साल का, बताओ. मतलब 18 से कम कौन है बेसिकली फ़िलहाल, है कोई? एनीवन? तुम हो क्लास में? नन आई गेस. ठीक है, तो वी एडेड सम वैलिडेशन ऑल्सो, बट वी आर नॉट मतलब यूजिंग दैट वैलिडेशन. तो यहाँ पे हम वी कैन वैलिडेट दिस यूजिंग अ फॉर्म की. तो फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, अगर वो नहीं हो पाती है, इफ इट रिटर्न्स फॉल्स, देन वी कैन जस्ट रिटर्न द फंक्शन एंड डोंट रन एनीथिंग. ठीक है, तो लेट्स नाउ रजिस्टर अ यूज़र विद द न्यू ईमेल ID. तो random @nitj.ac.in, then password, then age let's say 18, and gender say male, and register. Let's see if there are some errors. I hope there are not. And yeah, so as you can see, now we have the profile page open for the user. ठीक है, you can see कि अगर एक नई कलेक्शन बनी होगी. Let's see. So you can see users वाली collection now exists, and now इसके अंदर this is the unique ID of my account जो Firebase प्रोवाइड कर रहा है मुझे. एंड इसके अंदर जेंडर अभी भी नहीं जा रहा है फॉर सम रीज़न.
even though we selected it and it changed here, I guess. Mail. Okay, not sure why. वैल्यू ठीक है, पता नहीं यार वाई इट इज़ नॉट गोइंग, बट खैर कोई नहीं, हम बाद में फिगर आउट करते हैं। फ़िलहाल के लिए लेट्स लीव जेंडर ओनली, पढ़ा रहने दो, एटलीस्ट वी गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ड्रॉप डाउन्स एंड एक्सेट्रा, बट वाई इट इज़ नॉट वर्किंग आई एम नॉट श्योर। खैर व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट इज़, पहले तो इसको डिलीट करते हैं फालतू वाली को। यूज़र्स, अरे ठीक है, नाउ वी हैव एटलीस्ट यूज़र्स एंड वी आर लॉग्ड इन टू अवर प्रोफाइल स्क्रीन जो मुझे यहाँ दिख रही है, एंड प्रोफाइल पेज एक्सेट्रा। कहाँ है मेरा प्रोफाइल पेज, वेयर इज़ माई प्रोफाइल पेज, भूल गया मैं। होम पेज इज़ नेम्ड प्रोफाइल पेज, यहाँ पे होम लिख देते हैं। तो व्हाट नाउ यू कैन डू यहाँ पे इज़ ऑल्सो रैप दिस with a widget, which is wrap this with a column directly, and let's add simple things जैसे कि a text field which is to not to search actually, to maybe add a post। ठीक है, ये हमारी text field हो गई, and then we will show a stream builder which will show a stream। तो stream क्या है हमारी, Firebase Firestore Firebase डॉट इंस्टांस डॉट, इसको पहले मैं कर लूँ, रुको एक मिनट, लेट्स इंपोर्ट ठीक है। तो now we have streams, then we have this builder, and now we can return based on what is the current situation of the snapshot। so if it is waiting, then a circle progress indicator, if data is empty, then no posts available, and else we will show a list view। जो हमने ये सब तो देख ही रखा है कि snapshot dot data dot docs length, then post, then list style जिसके अंदर post है और post का content है। ठीक है, अब अभी हमने बनाया नहीं है कुछ to add data, we will eventually do it। तो to add some data, let's this हमने text field तो बना ही लिए, let's wait for it to reload। तो now there are no posts available because अभी database में कुछ है नहीं। there is this text box to add the post, and also let's make a button to maybe add वही कि add a post। रुको, ठीक है। तो लेट्स मेक दिस फंक्शन एसिंक्रोनस, या तो तुम अलग से लिख लो या यहीं पे डाल दो सिंपली, एंड इसके अंदर हमें टेक्स्ट कंट्रोलर चाहिए होगा, एंड ऑल्सो वी नीड टू मेक इट स्टेटफुल। लेट्स ऐड अ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर विच इज़ माई पोस्ट कंट्रोलर, एंड इसको हम यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, एंड ऑल्सो वी हैव टू मेक इट अ फॉर्म बिकॉज हमें चेक करना है कि इट इज़ नॉट एम्प्टी, या फिर तुम इसे रह नहीं सकते बिकॉज एक ही चीज़ है, एंड वी कैन मैनुअली चेक इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे वी कैन राइट द लॉजिक कि पहले तो वी कैन एक्सट्रैक्ट माई पोस्ट जो एग्जिस्ट करती है हमारे पोस्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट से, एंड इसने देखो सजेस्ट कर दिया इफ इट इज़ एम्प्टी देन डू नथिंग, एंड देन नेक्स्ट इफ नॉट देन Firebase Firestore डॉट इंस्टांस लेके यू कैन ऐड दिस टू पोस्ट, एंड ऑल्सो यू कैन ऐड टाइम स्टैम्प ऑल्सो, टाइम स्टैम्प field value dot server timestamp। ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट आई एम एडिंग पोस्ट टू अ पोस्ट कलेक्शन, एंड यहाँ पे हम उसको नीचे शो कर देंगे।
now let's add a post. Hi, I am in Nescafe, maybe add post. You can see now the post is added, but इसमें just it shows a text. Now also add a subtitle, and let's add a text only to show the timestamp. ठीक है, अब इसमें दिक्कत बहुत सारी हैं, एक मिनट रुको देखते हैं. तो timestamp it is not a subtype of string, so let's convert it to a string, because the timestamp returns a object called timestamp which looks something like this कि इसमें timestamp में second है, nanosecond है, etc. But we don't need this, we need a readable language. So there is this from what I remember, this is a package called Intel, INTL. So you can use this to convert things into date, time, etc. तो मैं बताता हूँ कैसे. तो let's just first add this package and इसको डाउनलोड कर लो. उसके बाद लेट्स लुक मीनवाइल लुक इनटू इट्स डॉक्यूमेंटेशन. नीचे होगा आई गेस काफ़ी. तो यू कैन सी कि यहाँ फॉर्मेटिंग वगैरह है. आई एम फाइंडिंग अ ईजियर वे. डेट टाइम डॉट फॉर, रुको, हाँ. तो यू कैन सी कि यू कैन ऐड समथिंग लाइक दिस डेट फॉर्मेट. उसके बाद तुम्हारा फॉर्मेट, देन देखते हैं, रुको. दिस इज़ समथिंग विच वी आर लुकिंग फॉर, समथिंग सिमिलर. लेट्स सी. एक बार हम पहले वहाँ चले जाते हैं, हमारा होम पेज, राइट. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट वी विल डू कि वी विल मेक अ डेट फॉर्मेट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय इंटेल. तो ये नेटिव नहीं है कुछ, इसमें इंटेल का है. देखो अब इसके अंदर यू हैव टू डू दिस फॉर्मेट फंक्शन, एंड व्हाट यू हैव टू फॉर्मेट इज़ द पोस्ट जो हमारे पास आ रही हैं ऑफ टाइम स्टैम्प्स. इसको वी हैव टू कन्वर्ट टू डेट ऑल्सो बिकॉज इट टेक्स अ डेट. काफ़ी कुछ हो गया है ना. रुको अब एंड बता देता हूँ. एक तो यार इसको हटाओ. कूल. एंड इसके अंदर यू हैव टू राइट द फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में तुम्हें चाहिए. तो जैसे इसने ऑटोमेटिकली फॉर्मेट सजेस्ट करा है YYYY MMDD एंड KKMM. तो मतलब इस फॉर्मेट में इट विल ऑटोमेटिकली रिटर्न अ स्ट्रिंग बाय एडिंग अ टाइम स्टैम्प डॉट टू डेट. तो अभी क्या है, टू डेट, डेट इज़ अ ऑब्जेक्ट विच डार्ट अंडरस्टैंड्स. रुको, डेट इज़ ऑब्जेक्ट विच डार्ट अंडरस्टैंड्स. तो तुम ऐसे डेट टाइम करके यू कैन मेक अ डेट. इसके अंदर तुम यू कैन ऐड नैनो सेकेंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब ये तो डार्ट अंडरस्टैंड करता है. अब जो तुम्हें सर्वर से मिला है वो है टाइम स्टैम्प करके एक ऑब्जेक्ट है, तो विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट विच डार्ट डजंट अंडरस्टैंड. दिस इज अ जर्नल ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो अब जो इसको कन्वर्ट पहले हम करेंगे डेट टाइम में. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आ रहा है टाइम स्टैम्प ऐसे आ रहा है, तो इसको